हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेशनल मेकअप कोर्स डे 4। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लेंथी है। फाउंडेशन के बारे में जो नॉलेज है वो हम एक वीडियो में तो नहीं डाल पाएंगे। हमने इसके पार्ट निकाले। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो फाउंडेशन सिलेक्शन है, और जो सेकंड पार्ट है वो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच कैसे करना है, कि हम ज़्यादा फाउंडेशन ना खरीदे और कम फाउंडेशन में हम अपनी शेड के अकॉर्डिंग यानी फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को कैसे बना सकते हैं, ये है। ये डे 4 में और डे 5 में और डे 6 तीनों डेज में जाके कंप्लीट होगा। डे 4 जो आप देख रहे हो ये है फाउंडेशन सिलेक्शन। आज हम जो कवर करेंगे वो फाउंडेशन सिलेक्शन को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो टाइप ऑफ फाउंडेशन नहीं, मिक्स एंड मैच फाउंडेशन होगी। और जो से नेक्स्ट जो डे 6 की होगी वो होगी टाइप ऑफ ए फाउंडेशन, यानी हमारा जो लिक्विड बेस, क्रीम बेस और फाउंडेशन किस किस टाइप का होता है, वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं डे 4 से। डे 4 में सबसे पहले है हमारा फाउंडेशन सिलेक्शन। आज का जो टॉपिक है वो फाउंडेशन सिलेक्शन कैसे करना है हमें अपने फेस के अकॉर्डिंग। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम फाउंडेशन खरीदने जाते हैं तो हमारा फाउंडेशन जो ग्रे पड़ जाता है, उसका जो रीज़न हो जाता है वो फाउंडेशन सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमारा फाउंडेशन ग्रे पड़ता है। जो हमारे ये टॉपिक है फाउंडेशन का, उसके तीनों डेज हमें वन बाय वन करके कवर करने हैं। आप देख रहे हो कि डे 5 है ये, इसमें मिक्स मैच फाउंडेशन है। बेस ऑक्सीडाइज कैसे होता है ये टॉपिक भी इसी में कवर करेंगे। और डे 6 जो है उसमें टाइप ऑफ फाउंडेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइप कौन-कौन से होते हैं फाउंडेशन के, लिक्विड होता है, या फिर हमें कौन से फेस पे या किस टाइम पे कौन सा फेस पे कौन से फाउंडेशन को हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें हम इन सारी थ्योरीज में कंप्लीट करेंगे। ये लेंथी होगा थोड़ा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है फाउंडेशन का, जिससे हमारा फेस ग्रे नहीं पड़ता है सिलेक्शन में। हमें सब चीज़ों में अगर हम क्लियर रहेंगे तो हमारा बेस जो बन के निकल के आना चाहिए, यानी एक नेचुरल लुक देता है जैसे कि वो होगा। अदरवाइज अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा फेस फाउंडेशन वो ग्रे भी पड़ता है, और फाउंडेशन ऐसे लगता है जैसे कुछ लगाया हो, बहुत ही ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन सिलेक्शन से। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारी स्किन टोन और अंडर टोन। ठीक है, स्किन टोन होती है सबसे पहले, जैसे कि ये मेरी हैंड है, हैंड पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा हैंड का जो कलर है वो कौन सा कलर है, ये इसके ऊपर जो है हमें जो दिख रहा है कलर, मतलब डार्क हो गया, मीडियम हो गया, फेयर हो गया, वेरी फेयर हो गया, ये हमारी स्किन टोन होती है। जो भी हमारे फेस का कलर होता है वो हमारा स्किन टोन हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारा अंडरटोन। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे, बट अभी हमारा है कि हमारी स्किन टोन कौन सी होती है। स्किन टोन हमेशा याद रखना, स्किन टोन फेयर होगी, ब्लैक होगी, मीडियम होगी, या फिर वेरी फेयर होगी, ये सारी हमारे स्किन टोन के अंदर आती हैं, जो हमारे सामने से जो हम देखते हैं और जो हमें पता चलता है कि हाँ ये कलर इस इंसान का है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अंडर स्किन टोन। अंडर स्किन टोन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन अंडर स्किन कौन सी होती है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। अंडर स्किन होती है हमारी, जैसे कि हमारी मेरे हैंड देख रहे हो आप, हैंड के ऊपर जो हमारी जो कलर है, जैसे कि वेरी फेयर हो गया, डार्क हो गया, वेरी डार्क हो गया, इसके अंदर भी हमारी जो एक लेयर होती है वो भी हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। उस अंडर टोन को पहचानना कि हमारी अंडरटोन कौन सी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी वजह से ही हमारा फाउंडेशन, अगर हम इन दोनों चीजों को, अंडरटोन और स्किन टोन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हम अपने फाउंडेशन की सिलेक्शन करते हैं और उसे यूज करते हैं, तो हमारा फाउंडेशन बिल्कुल भी ग्रे नहीं पड़ेगा। अंडरटोन तीन होती है, वार्म स्किन टोन, कूल स्किन टोन और न्यूट्रल। हमें इन तीनों स्किन टोन्स का पता कैसे लगाना है, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बना के दिखा रही हूँ। इसमें मेरी जो विंग्स हैं आप देख रहे होगे, ये अब मैंने लाइन बनाई है तो अच्छे से आपको दिख पा रही है। ये मेरी कुछ कुछ ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्स है, क्यों न्यूट्रल है। ये जो विंग्स होती है इनको हमें देखना है। अभी तो ये दिख नहीं रही है इसमें वीडियो में, बट हाँ अगर हम धूप में जाके देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारी विंग्स का कलर कौन सा है। सबसे पहले आता है वार्म स्किन टोन। वार्म स्किन टोन क्या होती है? वार्म स्किन टोन होती है उन पे हमारे जो बॉडी पे गोल्डन कलर के कपड़े बहुत सूट होते हैं, और जहाँ पे
सन का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि हो गया। इंडिया में सन का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है और हमारी जो स्किन टाइप होती है वो थोड़ी-थोड़ी येलोइश होती है। तो इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई है, इसमें तीनों शेड है। सबसे पहली तो कूल है और सेकंड जो है वो वार्म है और जो थर्ड है वो न्यूट्रल है। सो पता लगाने के 2 तरीके होते हैं, पहला मैंने आपको बता दिया और दूसरा भी। तो इन पर गोल्ड कलर का जो वार्म वार्म स्किन टोन होती है, वार्म स्किन टोन पर गोल्ड कलर के कपड़े बहुत अच्छे खिलते हैं और जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट यानी मोस्टली पाया ही जाता है। सेकंड नंबर जो है वो है कूल स्किन टोन। सो कूल स्किन टोन, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि जो हमारी वार्म स्किन होती है ना, इसकी जो विंग्स होती है वो कौन से कलर की होनी चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप या फिर हमारी जो अंडरटोन है वो उस कलर की है या फिर वो किस कौन सा कलर हमारा मैच करता है। सो वो होती है हमारी ग्रीन कलर की। अगर ग्रीन कलर की हमारी जो विंग्स हैं वो है तो हम वार्म स्किन टोन से हैं। सेकंड जो है वो कूल है। कूल स्किन टोन क्या होती है? कूल स्किन टोन हमारी पाई जाती है सर्द इलाकों में, यानी वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी हम इसे कवर करके चलेंगे। सो उनका क्या होता है? उनका होता है कि उनकी जो विंग्स होती है वो पर्पल और ब्लू दोनों भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। और उनका जो फेस में जो टॉन्ट होता है, जो टिन होता है, वो पिंकिश पिंकिश होता है। सो इसे हम पता कर सकते हैं। थर्ड, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो हमारे इलाके में या फिर हमारे आसपास लोगों में पाई जाती है, जो कि न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होती है दोनों का कॉम्बिनेशन, पिंक और वार्म, यानी पिंक और येलो, इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है। सो ये भी हमारे इंडिया में पाई जाती है। न्यूट्रल कलर बोला जाता है जिन्हें। ये दोनों का मिक्सचर होता है कि स्किन येलो और पिंक दोनों टाइप की होती है और वेस्ट का कलर जो होता है वो ब्लू और ग्रीन मिक्स दोनों में पाया जाता है। इन पर दोनों की ज्वेलरी अच्छी लगती है। अंडर स्किन व आउटसाइड की स्किन पहचान है जिससे हम फाउंडेशन की शेड का पता लगा सकते हैं। सो ये आपको पता लगाने का तरीका है। दो तरीके हैं, इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंडरटोन कैसी है और आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा लेना है। सो यहाँ पे ये जो आप सर्कल देख रहे हो उसमें है कूल होगा, उसमें पिंक कलर का हमारा फेस जो थोड़ा सा निकल के आएगा वो टिंट जो होता है वो पिंक होता है, ठीक है। जो वार्म होता है, वार्म का मतलब थोड़ा सा गरम गरम सा होता है। सो येलो आता है क्योंकि इंडिया में जहाँ ज्यादा सूरज निकलता है वहां उसका ये वार्म कलर होता है, येलो होता है। इसमें आप देख सकते हो मैंने जो फोटो लगा रखी है, सबसे पहले पिंक में कूल, न्यूट्रल में दोनों से चेंज है और ऑलिव, ऑलिव यानी ऑलिव होता है हमारा, जैसे से बोलते हैं ना खून खिंचा हुआ, हम ऐसे बोलते हैं उसे, बिल्कुल येलो येलो होता है। वार्म जो कि आप देख रहे हो हमारा नॉर्मली पाया जाता है। वार्म और न्यूट्रल ये दोनों स्किन हमारे इंडिया में ज्यादा पाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों है, इन चीजों को ही ध्यान में रखो। बाकी की इन चीजों को हम करके चलेंगे ताकि अगर कभी आ जाए तो हम इन चीजों का ध्यान रख सकें। तो ये एक तरीके होते हैं इन्हें पता लगाने के लिए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाउंडेशन चूज करने का तरीका। सो मैंने अपने हैंड पे बहुत सारी शेड लगा ली है या फिर मैं लगा रही हूँ वन बाय वन करके, और मैं इन शेड्स को अपने फिंगर्स से मर्ज करूंगी। जो मर्ज करने के बाद अगर मेरे हैंड पे पैची पैची या फिर बिल्कुल उभर के अलग से जो फाउंडेशन दिखेगा, उसका मतलब वो फाउंडेशन मेरे फेस के अकॉर्डिंग या मेरे स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर फाउंडेशन हमारे फेस पे दिखता है या पैची पैची लगता है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो फाउंडेशन हमारे फेस शेड का नहीं है। और उसे लगाने के बाद ही जो केकी हो जाता है या पैची हो जाता है या फिर ग्रे पड़ता है, वो पड़ता ही पड़ता है क्योंकि हम अपने फाउंडेशन को अच्छे से शेड को नहीं चूज कर पाते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन बेस्ट होगा। मैं वन बाय वन करके सारे फाउंडेशन को यहाँ मर्ज कर रही हूँ ताकि आप लोग भी लाइव देख सको कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग तो नहीं बोल सकती, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रही हूँ। तो मैंने अपने हैंड पे इसको अप्लाई करके दिखाया है, तो हैंड के अकॉर्डिंग इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ज्यादा जा रहा है, या फिर आप भी देखना लाइव कि कौन सा अच्छे से परफेक्टली मैच हो रहा है। बट एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी कि कभी भी फाउंडेशन को जब चूज करते हो तो हैंड पे लगा के बिल्कुल नहीं देखना है। हमें अपने कान के नीचे वाली जो स्किन होती है उसके ऊपर उसे अप्लाई करके और वहां पे हैंड से अच्छे से मर्ज करके वहां देखना है कभी भी फाउंडेशन हम लेते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक आपको डेमो देने के लिए अच्छे से आप समझ पाओ इसलिए
इसको मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, अदरवाइज हैंड और फेस की जो हमारी स्किन टोन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो हम हैंड से अपने फेस के स्किन टोन को मैच नहीं कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी गलती ना करें कि आपने अगर हैंड पे यूज कर लिया तो समझो कि यही मेरा फेस का टोन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शेड ऊपर नीचे होगी, ग्रे होगा, पैची होगा, सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो फाउंडेशन के सिलेक्शन में हमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सही फाउंडेशन को चूज करना होता है। तो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सारे अपने फाउंडेशन को अच्छे से मर्ज करने की कोशिश की है। सो वन बाय वन के आप इधर से साइड, इस साइड से देखो तो मेरे फाउंडेशन सारे के सारे पैची लग रहे हैं, जो हमारी मेरी स्किन में बिल्कुल भी मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। और ये वाला फाउंडेशन है, ये वाला फाउंडेशन बिल्कुल कम दिख रहा है, आप देख रहे हो। अब मैं इसे और अच्छे से हैंड से फिंगर से मर्ज करने की कोशिश करूंगी, फिर देखते हैं कि ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये वाला फाउंडेशन मेरे हैंड की जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। सो मेरे फेस पे ये वाला फाउंडेशन जाएगा। ये मैंने इन सारे फाउंडेशन को लगा के पता कर लिया है और आपको भी एक एक छोटा सा डेमो दे दिया है कि आप कैसे अपने फाउंडेशन को चूज कर सकते हैं जो हमारे फाउंडेशन में अच्छे से मर्ज हो जाए, पैची ना लगे और बिल्कुल उभरा उभरा ना दिखे, तो इसका मतलब वो बेस्ट है। सो ये हो गया हमारा फाउंडेशन सिलेक्शन का टॉपिक, खत्म हो गया है यहाँ पे। सो हमारे लिए फाउंडेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे सिलेक्ट करना है, हमें अपनी बाहर की स्किन टोन को भी ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन को चूज करना है, यहाँ तक कि हमें अपने अंडर टोन जो होती है उसको भी ध्यान में रख के चूज करना है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, सो मैं आपको सिर्फ दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट या ध्यान रखने के लिए ध्यान रखने को बोलूंगी, जो कि है वार्म स्किन, जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कूल हमारी इंडिया में नहीं पाई जाती है क्योंकि बहुत वेरी फेयर कलर होता है ये, और ये नहीं, कम, बहुत कम पाया जाता है। सेकंड जो है वो है न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हमारी इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन दोनों चीजों पे ध्यान दे सकते हो आप अपनी रिस्ट, या फिर किसी की रिस्ट को देख के, या फिर जब बहुत ज्यादा आपको आइडिया हो जाता है तो आप इन चीजों को सिर्फ फेस को देख के ही, और एकदम जो उनमें टिंट सा नजर आता है ना फेस पे कि ये कौन से टाइप की इनकी वार्म स्किन होगी, उनसे हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। सो आप भी अपने फाउंडेशन को, शेड को अच्छे से चूज कीजिए और उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैंने सीखा है, मैं बहुत ज़्यादा तो भी नहीं सीखा, पर जितना भी आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।